प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रियो, पिछले कुछ भागों में हमने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें हर एक शैतान की प्रधानता, हर एक शैतान का कार्य, हर एक शैतान के सामर्थ्य से छुड़ाया है। हालेलुया। उसके बाद में हमने देखा भजन संहिता उसके 34 अध्याय से किस प्रकार से हम कुछ बातों से प्रार्थना, परमेश्वर पे भरोसा और ऐसे 8 मुद्दे हमने सीखे थे कि जिससे हम अपने परिस्थितियों से बाहर आ सकते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में कार्य करता है और एक अद्भुत ऐसी सामर्थ हमारे जीवन में परमेश्वर ने दे दी है। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है जो हमारे जीवन में हमारा सहायक है, जो हमारे जीवन में एक ऐसे अद्भुत सामर्थ्य प्रियो, जिसके वजह से हमें कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वो ज्ञान का, बुद्धि का और सामर्थ का आत्मा है। हालेलुया। और उसी आत्मा के द्वारा हमने उद्धार पाया है। हालेलुया। प्रियो, आज हम देखेंगे ऐसे ही परमेश्वर के कार्य पर विश्वास न करने के द्वारा किस प्रकार से हम परमेश्वर के उत्तर को खो देते हैं। प्रियो, विश्वास ऐसी एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है परमेश्वर के द्वारा। जैसे हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई उस पर इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो समाप्त ना हो पर अनंत काल का जीवन पाए। यहाँ पे परमेश्वर ने विश्वास को एक महान ऐसा जगह पे रखा है प्रियो, और जो अंत तक विश्वास करता रहेगा उसका उद्धार होगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। ये विश्वास क्या है और क्या वास्तविकता में हम एक विश्वास करने वाले हैं या फिर एक सही प्रकार का विश्वास करते हैं, और विश्वास न करने के द्वारा कौन सी ऐसे बातें हमारे जीवन पे हम उंडेलते हैं, आज हम देखेंगे प्रियो। हम सबसे पहले पढ़ेंगे इब्रानियों का किताब 11 अध्याय उसका 6 वचन, जहाँ पे परमेश्वर विश्वास के विषय में कुछ कह रहे हैं। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना ही चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। प्रियो, क्या हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है? यदि प्रभु यीशु मसीह है तो हम उसके अनुसार भी चले। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे विश्वास के बगैर प्रसन्न नहीं कर सकते। वो ये कहना चाहता है कि तुम मुझे प्रसन्न कर ही नहीं सकते विश्वास के बगैर। और विश्वास क्या है? इब्रानियों की किताब 11 अध्याय उसका 1 वचन में कहता है कि विश्वास आशा की वस्तु का प्रमाण और अंधी की वस्तु का निश्चय है। प्रियो, परमेश्वर कुछ भी नहीं मांग रहा। ना तो परमेश्वर हमें पैसा मांग रहा है, ना तो हमें कोई धन दौलत मांग रहा है। वो तो उन्होंने हमें दिया है। हालेलुया। सारे आशीष तो उन्होंने हमें दी है, चंगाई तो उन्होंने हमें दी है। वो हमसे सिर्फ विश्वास मांग रहे हैं। सच्चे परमेश्वर को विश्वास की जरूरत है प्रियो। और यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि विश्वास के बगैर कोई भी मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता। हालेलुया। यहाँ पे हम देखेंगे आगे में कि किस प्रकार से विश्वास को बाइबल में इस्तेमाल किया गया। यदि हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय उसका 24 वचन, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। देखिए प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है कि परमेश्वर हाथ से बनाए गए मंदिरों में वो नहीं रहता है। परमेश्वर ने हमें परंपरा या फिर परमेश्वर ने हमें धर्म जाति को नहीं लौटाया है। परमेश्वर ने हमें राज्य को लौटाया है, राज्य को दिया है, और उस राज्य में शांति, जीवन, चंगाई, आनंद, प्रेम, एकता, उसका उद्धार, सारी बातें हैं प्रियो। हम संसारी बातों पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की ओर से उसके अनुग्रह को, उसके सामर्थ्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर के अभिषेक को खो बैठ रहे हैं प्रियो। पर यदि हम परमेश्वर के इस वचनों के अनुसार चलेंगे तब हम परमेश्वर के सामर्थ्य को देखने पाएंगे। प्रियो, हम कहते हैं अपने आप को कि मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। कई लोगों को जब प्रार्थना के लिए संपर्क किया जाता है और जब हम पूछते हैं कि क्या आप विश्वास करते हैं, तो सभी वो कहते हैं कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ, मैं तो 20 साल से विश्वासी हूँ, मैं तो 25 साल से विश्वासी हूँ। और वे कहते हैं, यदि उन्हें पूछा जाए कि क्या प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर देगा, तो कहते हैं कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मुझे चंगा कर देंगे। पर क्या ये विश्वास सही विश्वास है?
क्या ये राज्य का विश्वास है? राज्य में सारी बातें दे दी गई है। 20 साल से 25 साल से 30 साल से वो व्यक्ति बीमार है और सिर्फ ये विश्वास कर रहा है कि वो से प्रभु यीशु चंगा कर देंगे। प्रियो, ये विश्वास ही गलत है। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे कर दिए गए थे। ये विश्वास यदि वो करता तो उसे बार बार ये दोहराने की भी जरूरत नहीं होती कि प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया नहीं। ये विश्वास यदि वो करता कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा कर दिया गया हूँ, तब उसका सामर्थ्य कई साल पहले प्राप्त कर लेते। पर उनके गलत विश्वास ने अब तक उन्हें उस बातों पर टिकाए रखा, उस बीमारियों में टिकाए रखा। प्रियो, परमेश्वर का वचन यदि हम पढ़ेंगे किस प्रकार से अधिकार को लेना है प्रियो, हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 22 अध्याय उसके 24 से 27 वचन तक हम पढ़ेंगे, जहां पे पौलुस ने एक ऐसा अधिकार लिया, अपने अधिकारों पर विश्वास रखा और उसके द्वारा उनका छुटकारा हुआ। यहाँ पे पौलुस को पकड़ा गया। उसके बाद में तो पलटन के सरदार ने कहा, इसे गढ़ में ले जाओ और कोड़े मारकर जांचो कि मैं जानूं कि लोग किस कारण इसके विरोध में ऐसा चिल्ला रहे हैं। जब उन्होंने उसे तस्मों में बांधा तो पौलुस ने उस सूबेदार से जो पास खड़ा था कहा, क्या यह उचित है कि तुम एक रोमी मनुष्य को और वह बिना दोषी ठहराए हुए कोड़े मारो? सूबेदार ने यह सुनकर पलटन के सरदार के पास जाकर कहा, तू यह क्या कहता है? यह तो रोमी मनुष्य है। तब पलटन के सरदार ने उसके पास आकर कहा, मुझे बता, क्या तू रोमी है? उसने कहा, हाँ। देखिए प्रियो, सुसमाचार के कारण पौलुस को पकड़ा गया, और जब पौलुस को पकड़ा जाने के बाद में जब उसको कोड़े मारे जा रहे थे, तब पौलुस ने एक बात कही, क्या ये उचित है कि एक रोमी व्यक्ति को सजा दी जाए, कोड़े मारे जाए? Is it lawful to arrest a person who is the citizen of that country? पौलुस जो कह रहा है कि क्या ये उचित है कि मैं अपने ही देश में पकड़वाया जाऊं और अपने ही देश में कोड़े खाऊं? प्रियो, आइए एक वचन हम पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 115 उसका 16 वचन। उसमें कहता है, स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। प्रियो, ये पृथ्वी परमेश्वर ने आपको और मुझे दी गई है। इसमें शैतान का किसी भी प्रकार का भाग नहीं है, शैतान का किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है, शैतान का किसी भी बात की प्रभुता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान की सारी प्रभुता खत्म कर दी है, सारा अधिकार खत्म कर दिया है, सारा सामर्थ खत्म कर दिया है। ये पृथ्वी आपकी और मेरी है प्रियो, और हम अपने ही जगह पे अपने ही घर में बंदी बनकर रह रहे हैं। इस बात को सोचिए, पौलुस कहता है, क्या जिस देश में मैं रहता हूं, क्या उसी देश में मुझे बंदी बनाना उचित है? उसी देश में मुझे कोड़े मारना उचित है? आप और मैं, हम इस देश में जो पृथ्वी है, जो हमारा घर है, अपने ही घर में बंदी बने रहना उचित है? बीमारियों के बंदी, गरीबी की बंदी और सारे बुरी बातों के बंदी बन के जीना, बन के रहना, क्या यह उचित है? किस प्रकार से शैतान ने लोगों को झूठ बताकर अभी तक बंधन में और बीमारियों के बंधन में, गरीबी के बंधन में और कई सारे बुरी बातों के बंधन में रखा है, जबकि हम अमीर बनाए जा चुके हैं, जबकि हम चंगे कर दिए गए हैं, जबकि हम पहले ही पापों से मुक्त कर दिए गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू में धोए गए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे मृत्यु अपने ऊपर ले ली है, सारे बुरी बातों को खत्म करके ये राज्य हमें वापस कर दिया गया है। क्या ये उचित है अपने ही घर में हम बंदी बनकर जिए? प्रियो, ये सच्चाई परमेश्वर का वचन कहता है कि ज्ञान के न होने के कारण मेरी प्रजा समाप्त हो रही है। प्रियो, ये ज्ञान न होने के कारण परमेश्वर की प्रजा निश्चित रूप से समाप्त होती है, क्योंकि जो घर आपको और मुझे पहले ही दे दिया गया है, उस घर को अब भी कोई दूसरा राज्य करता है तो निश्चित रूप से खत्म होगा ही।
प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। 1 कुरिन्थियों 3:16 में वो वचन कहता है आपके जीवन पर सिर्फ परमेश्वर को अधिकार है, आपके शरीर पर भी परमेश्वर को अधिकार है, आपके आत्मा पर परमेश्वर को अधिकार है। प्रियो, तो आपके जीवन में, आपके शरीर में कोई बीमारी कार्य ना करे। यदि बीमारी कार्य करती है वो शैतान की ओर से है और वो शैतान का झूठ है। इसी समय उसे निकाल के बाहर फेंक दीजिए प्रियो, क्योंकि आप पर परमेश्वर ने वो सामर्थ दे दी है और चंगाई दे दी है। प्रियो, हालेलुया। विश्वास करना बहुत महत्वपूर्ण है और परमेश्वर का वचन रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय 2 वचन में वो कहते हैं तेरे मन के नवीनीकरण होने के कारण तेरा चाल चलन बदलता जाए, तेरा जीवन परिवर्तित होता जाए। प्रियो, मन के नवीनीकरण करने से जीवन परिवर्तित होता है, पर मन का नवीनीकरण कैसे होता है? मन का नवीनीकरण होता है आपके विश्वास के बदलाव से। जब तक आप जो अभी का, वर्तमान का, जो शैतान का जो विश्वास है या फिर शैतान के झूठ पर जो आपने विश्वास रखा है, उस झूठे विश्वास को, उस गलत विश्वास को खत्म करके परमेश्वर के वचनों पर जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे तब तक आपके मन का नवीनीकरण नहीं होगा, और जब तक आपका मन का नवीनीकरण नहीं होगा तब तक आपका जीवन परिवर्तित नहीं होगा। इस पृथ्वी पे हर एक व्यक्ति परिवर्तन चाहता है प्रियो, बीमारी से चंगाई का और बुराई से अच्छाई का, कमी घटी से भरपूरी की, इस प्रकार से वो अपने जीवन में परिवर्तन चाहता है। प्रियो, वो परिवर्तन आपको परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करने के द्वारा ही मिल सकता है और किसी भी और बातों से नहीं, क्योंकि परमेश्वर को विश्वास के बगैर प्रसन्न हम नहीं कर सकते। प्रियो, विश्वास न करने के द्वारा मूसा ने अपनी जर्नी खो दी। परमेश्वर का वचन कहता है गणना उसका 20 अध्याय उसका 12 वचन, और वो कहता है परंतु मूसा और हारून ने से यहोवा ने कहा तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इज़राइल की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम उस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। परमेश्वर ने मूसा से एक वादा किया था प्रियो, एक प्रॉमिस किया था, और मूसा ने विश्वास न करने के द्वारा उस प्रॉमिस को खो दिया। प्रियो, हम भी अपने जीवन में परमेश्वर की ओर से वायदे पर विश्वास न करके परमेश्वर के गुड़ बातों को खो सकते हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जा और उस पहाड़ से बातचीत कर, पर मूसा ने उस पर 2 बार लाठी मारी। प्रियो, परमेश्वर का वचन चोखा है और हम बार बार ये सीखते हैं कि वो दोधारी तलवार के जैसा है। सब कुछ टल जाएगा, परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। परमेश्वर ने कहा कि तू जाके बातचीत कर, पर मूसा ने वहाँ पर 2 बार लाठी मारी। कई सारे सरमन्स हमने सुने, कई सारे मैसेजेस हम सुनते हैं कि परमेश्वर को मूसा ने उसकी आज्ञा नहीं मानी, ये नहीं किया, वो नहीं किया, पर वास्तविकता में परमेश्वर स्वयं गवाही दे रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि मूसा तूने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मतलब ये इस प्रकार से होता है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा देख तू बातचीत कर तो पानी आ जाएगा, उस पहाड़ से बातचीत कर तो पानी आ जाएगा। परमेश्वर ने पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दिए थे, लेकिन मूसा ने उस पर विश्वास न करके उस पर लाठी मारी, पानी तब भी आया, लेकिन परमेश्वर की ओर से जो प्रॉमिस किया था, परमेश्वर ने वादा किया था, उस वादा की हुई बातों को वो नहीं प्राप्त कर पाए। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमें पहले ही कह दिया, यदि हम पढ़ेंगे 1 पतरस उसका 2 अध्याय 24 वचन में, कि वह हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, उसने हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे कर दिए गए थे। परमेश्वर का वचन यहाँ पे साफ साफ कह रहा है, जैसे परमेश्वर ने मूसा से कहा बातचीत कर पानी आ जाएगा, मूसा ने बातचीत न करके लाठी मारी। क्या हम भी अपने जीवन में उसी प्रकार से लाठी मार रहे? यदि आप बीमार हो, परमेश्वर ने आपसे पहले ही कह दिया कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे कर दिए गए हो, पर अब भी मूसा के तरह हम लाठी मार रहे हैं। नहीं, प्रभु बहुत परेशानी हो रही है, प्रभु चंगा कर दे, प्रभु चंगा कर दे। कोई भी व्यक्ति आपको चंगा नहीं करेगा, पर आपको यीशु मसीह ने चंगाई दे दी है, आपको उसे प्राप्त करना, उसे लेना है। प्रियो, एक बात किसी को कुछ देना
एक अलग बात होती है, और उस बात को प्राप्त करना, उस बात को स्वीकार करना, वो एक अलग बात होती है प्रियो। यीशु मसीह ने चंगाई दे दी है, क्या आपने उस चंगाई को स्वीकार किया है? या फिर अब भी कह रहे हैं प्रभु चंगा कर दे, प्रभु चंगा कर दे, प्रभु चंगा कर दे। हमारे स्टेटमेंट्स बदलते जाते हैं। पहले हम कहते प्रभु चंगा कर दे, प्रभु चंगा कर दे, बाद में कहते हैं प्रभु क्यों चंगा नहीं कर रहा, बाद में कहते हैं प्रभु की इच्छा ही नहीं है। कई ऐसे हम अपने आप को बहलाते हैं, फुसलाते हैं। पर प्रियो, यदि आप सिंपल ये विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे तो पहले ही कह दिया है कि मेरे कोड़े खाने से तो चंगा हो गया है, आप उसका सामर्थ्य देखोगे और आप ये विश्वास करने के द्वारा धर्मी भी ठहरोगे, और परमेश्वर ने जो आपको प्रॉमिस किया कि तू जब विश्वास करता है तो मुझे प्रसन्न करेगा, और उस विश्वास के द्वारा, जैसे याकूब 5:15 में परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी उठ खड़ा होता है, यदि वो उसने पाप भी किया हो तो उसके पाप भी क्षमा कर दिए जाएंगे। ये वादा आपके विश्वास के बाद में परमेश्वर पूरा करता है प्रियो। हालेलुया। ये एक मुद्दा है विश्वास का, जो आप आपकी बीमारी में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में कई सारे लोग कहते हैं कि उनके जीवन में कमी घटी है, पर परमेश्वर ने तो पहले कह दिया। इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय उसका 3 वचन, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी है। परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि यीशु मसीह में हमने अब्राहम के सारे आशीषें पाए। अब्राहम कोई गरीब व्यक्ति नहीं था, वो एक धनी व्यक्ति थे, और अब्राहम की सारी आशीषें हमें मिल गई है। क्या हमने उस आशीषों को प्राप्त किया, या अब भी हम अपनी आशीषें अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने बच्चों में, अपने पति में, अपने पत्नी में, और संसार के मैनेजर्स में और संसार के लोगों में हम अब भी वो बातों को ढूंढ रहे हैं प्रियो? वो आशीष जो परमेश्वर ने हमें दे दी है, उस आशीषों को हमें प्राप्त करना है। इस वचन को यदि आप देखेंगे, जैसे पौलुस ने वहां पे अपने उस अधिकार को लिया, और उस अधिकार के साथ में उन्होंने कहा, क्या यह उचित है कि अपने ही नगर में मैं बंदी में रहूं? और उन्होंने अपने अधिकार को जानकर उस अधिकार को लेके अपने आप का छुटकारा वहां से किया है प्रियो। उसी प्रकार से विश्वास न करने के द्वारा मूसा ने अपनी जर्नी, अपनी यात्रा को खो दिया। यदि हम परमेश्वर पे उस अविश्वास को दिखाते हैं तो हम भी अपनी यात्रा को खो सकते हैं। परमेश्वर ने मूसा से पहले कह दिया था कि यदि तो उस पहाड़ से बातचीत करे तो निश्चित रूप से वहां से पानी आ जाएगा, पर उसने अविश्वास दिखाया। उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमें पहले ही कह दिया कि मैंने तुम्हें चंगा कर दिया है। क्या हमने उस पर विश्वास किया, या फिर हम मूसा की तरह लाठी मार रहे हैं? परमेश्वर ने हमें पहले ही कह दिया है कि मैंने तुम्हें सारे आशीषें दे दी है। क्या हम उस आशीषों पर विश्वास कर रहे हैं, या फिर मूसा के तरह हम अब भी लाठी मार रहे हैं? प्रियो, मूसा के तरह लाठी न मारे, पर परमेश्वर के उस आशीषों पर परमेश्वर ने पहले ही जो हमें प्रॉमिसेस दे दिए हैं, परमेश्वर ने पहले ही हमें वो वादे दे दिए हैं, उस वादों पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की ओर से हम उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। और जो कोई भी उस वादे पर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर के उस सामर्थ को हम नहीं देख पाएंगे। प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है? देखिए, यदि हम वचन पढ़ेंगे, 1 पत्र उसका 2 अध्याय उसका 9वां वचन, उसमें कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश हो। प्रियो, आप और मैं एक चुना हुआ वंश है। किस बात के लिए? बीमार रहने के लिए, गरीबी में रहने के लिए, या चिंता में रहने के लिए, या डर में रहने के लिए, या फिर किसी बुरी परिस्थिति में रहने के लिए, या पाप में जीवन जीने के लिए? नहीं प्रियो, परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है, और वो कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश हो, ताकि परमेश्वर के सामर्थ्य में, परमेश्वर की चंगाई में, परमेश्वर की भरपूरी में, परमेश्वर के शांति में, परमेश्वर के जीवन में, परमेश्वर के उद्धार में हम जिए प्रियो। परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर के अभिषेक में, परमेश्वर के सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा के अग्नि में वह जीवन हम जिए। उसके लिए परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें चुन लिया है, मैंने तुम्हें एक वंश कहा है, मैंने तुम्हें अपना आत्मा दिया है, और मैंने तुम्हें अपना मंदिर बनाया है। हालेलुया। क्या आप इस बात पर विश्वास कर पाए हो? और वो कहते हैं कि और राजपदधारी याजकों का समाज, चुना हुआ वंश। ये कहिए प्रियो कि मैं एक चुना हुआ वंश हूं, और मैं एक राजपदधारी याजकों का समाज हूं, और पवित्र लोग। कई लोग अपने आप को पापी कहते हैं,
और अपने मुख से निकालते हैं, मुख से कहते हैं कि मैं तो पापी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, और वो कहते रहते, पर क्या परमेश्वर आपको उसी नज़र से देख रहा है? कई बार हम दूसरों को कहते हैं कि ये पापी है, इसने ये किया, उसने वो किया, उसने ऐसा किया। क्या परमेश्वर उस व्यक्ति को वैसे ही नज़रों से देख रहा है? हम कई बार बहुत ही सहज रीति से न्याय करते हैं लोगों का और अपने आप का भी कई बार, और परमेश्वर क्या कहते हैं उस बातों को हम नहीं सोचते। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश हो। कहाँ? स्वर्ग में। वचन ये भी कहता है कि हम स्वर्ग के रहिवासी हैं। हालेलुया। और वो कहते हैं याजकों का राज्य पदधारी और याजकों का समाज है और पवित्र लोग है और परमेश्वर की निज प्रजा, मतलब परमेश्वर की खास प्रजा। मुझे एक बात बताइए प्रियो, यदि राजा के पास में बैठने वाला कोई व्यक्ति हो, उसे कोई हाथ लगा सकता है? या फिर राजा स्वयं किसी के पास में बैठा है तो उस व्यक्ति को कोई हाथ लगा सकता है? यदि हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय उसका 20 वचन, परमेश्वर का वचन कहता है कि उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में हूँ। परमेश्वर कहता है कि वो हम में और हम उसमें, मतलब हम प्रभु यीशु मसीह में और प्रभु यीशु मसीह पिता में है। हम कहाँ पाए जाते हैं प्रियो? हम अपने आप को अपने घर में जानकर वही सोचकर हम अपने जीवन में चलते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझ में हो और मैं पिता में हूँ। साफ साफ यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है। कहाँ है हम? हमें परमेश्वर के हाथों से कोई छुड़ा नहीं सकता। क्या हमने ये विश्वास किया है या फिर हम अपने ही घर में बंदी बने बैठे हैं? उस बीमारी के, उस चिंता के, उस डर के, उस बुराई के, उस गरीबी के सारे बंदी को, सारे बंधनों को इस समय झुठलाइए और कहिए यीशु मसीह के नाम से निकल के चला जा, क्योंकि ये शैतान का झूठ है प्रियो। यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चुना हुआ वंश हो, राज पदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की खास प्रजा, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। प्रियो, हम पहले से ही यीशु मसीह के द्वारा अंधकार से निकालकर अद्भुत ज्योति में ला दिए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों हम उस अद्भुत ज्योति को नहीं देख पा रहे? और क्यों बीमारी और चिंता, डर, बुराई, कई सारे नाना प्रकार के गलत परिस्थिति और कई सारे गंदे विचार और गरीबी और कमी घटी में जीवन जी रहे प्रियो? ये इसलिए कि वो अंधकार जो परमेश्वर ने पहले खत्म कर दिया है, उस अंधकार को खत्म कर देने के उस सामर्थ को हम अभी तक नहीं समझ पाए। हम अभी तक ये विश्वास नहीं कर पाए कि परमेश्वर ने उस अंधकार को खत्म कर दिया है और हमें उजियाले में लाया। प्रियो, जब आप ये विश्वास करोगे, उस उज्ज्वले की सामर्थ देखोगे, ये वो उज्ज्वला और कोई नहीं है, वो है प्रभु यीशु। इसलिए हमने पढ़ा यूहन्ना 14:20 में कि उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में। हम प्रभु यीशु मसीह में है। हम ऐसे असीम महान परमेश्वर में है, महान प्रभु में है, महान वो उज्याले में है। मुझे एक बात बताइए प्रियो, क्या अंधकार वहां रह सकता है? नहीं प्रियो। इसलिए आज शैतान के झूठ को अपने जीवन से निकाल दीजिए, विश्वास कीजिए, अपने मन के नवीनीकरण, अपने विश्वास को बदलिए और सही विश्वास कीजिए, अपने मन का नवीनीकरण कीजिए और अपने जीवन का परिवर्तन कीजिए प्रियो। आप इस वचनों को पढ़ने के द्वारा निश्चित रूप से सामर्थ पाओगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सिंहासन के सम्मुख है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं सारे प्रियजनों के लिए दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी, होने दीजिए इनका गलत प्रकार का विश्वास प्रभु जी बदल कर प्रभु जी आपके विश्वास, आपके वचनों के अनुसार इनका विश्वास होने पाए प्रभु जी, ताकि इनका मन का नवीनीकरण हो जाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी ये अपने जीवन में परिवर्तन को देखे प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से मैं शैतान के
ये झूठ को निकालता हूँ जो अंधकार है। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, अंधकार निकल के चला जा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि तू शैतान का झूठ है और परमेश्वर ने हमें पहले ही उस असीम और अद्भुत उजियाले में ले आया है। आज हम मसीह यीशु के नाम से उस असीम और अद्भुत उजियाले को प्राप्त करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आपने हमारा जीवन परिवर्तित कर दिया। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, आमीन।